तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ अभिलाषा जेई। आज का हमारा जो पार्ट है वो पार्ट फिफ्थ है एंड आज हम कवर करने वाले क्यूबिक इक्वेशंस। एंड मैंने आपको 3 क्वेश्चंस छुड़वाए थे पीपीटी से पिछले टर्न पे, ताकि आप उन्हें होमवर्क में करें एंड आई होप आप लोगों ने किए भी होंगे। तो चलिए पहले तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं अपन। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था ये हमने खत्म करवा के छोड़ा था एंड अपन को अब ये वाला क्वेश्चन करना था, राइट? है ना? तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो बोला गया है, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट लेट वो डिपार्ट हुआ। देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम से 30 मिनट्स लेट निकला कुल मिलाकर। ठीक। एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेसिग्नेशन 1500 किलोमीटर अवे। अब 1500 किलोमीटर की दूरी को वो एकदम टाइम पे कवर करना चाह रहा है, ऐसा लिखा हुआ है इन टाइम, है ना? इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो 1500 किलोमीटर की दूरी है, अगर उसको वो टाइम पे कवर करना चाहता है तो उसको अपनी स्पीड जो है एक्चुअल स्पीड से 250 किलोमीटर पर आवर से बढ़ानी पड़ेगी। ठीक। देन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ प्लेन, डिटरमाइन द एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन आई मीन। तो अपन को जो ओरिजिनल स्पीड है वो बतानी है। तो अपन यहाँ पर अजम्पशंस क्या क्या लेंगे? पहला तो लेंगे ओरिजिनल स्पीड, जो कि होगी हमारी एक्स, और फिर ओरिजिनल टाइम, जो कि हमारा होने वाला है वाई। और स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या होता है? डिस्टेंस। तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये हमारा होगा। एंड डिस्टेंस अपन को दिया 1500 किलोमीटर, यानी कि पहली इक्वेशन बनी अपनी एक्स वाई इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। एंड जो हमारा केस टू है, केस टू यानी कि वो आधे घंटे लेट निकल रहा है, ठीक है, और टाइम पे भी पहुंच रहा है। ठीक। तो केस सेकंड में टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया अपना y माइनस का 30 मिनट्स। 30 मिनट्स यानी कि आवर में कन्वर्ट करेंगे अपन पहले तो, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है अपनी किलोमीटर पर आवर के फिगर में दे रखी है। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड, तो टाइम हो गया अपना y माइनस का 1/2। एंड इसी केस में स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी x प्लस का 250, 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। अब स्पीड इनटू टाइम अगेन कितना होगा हमारा? 1500 किलोमीटर। तो मल्टीप्लाई कर देते दोनों को, तो ये क्या हो गया? y माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस का 250 इज इक्वल टू 1500। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अभी यहाँ पे। अब चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना एक्स वाई माइनस का 125 माइनस का x/2 प्लस का 250y इज इक्वल टू 1500। अब क्योंकि हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू 1500 था, तो मैं इस 1500 से 1500 को काट रहा हूं। तो मैंने इससे इसको काट दिया पहले तो। अब बाकी जो हमारे पास बच गया वो इतना बचा हुआ है अभी। ठीक है। तो अब यहां से हमारा क्या बनेगा जरा देखना। यहां से हमारा बन गया 250 इज इक्वल टू x/2 प्लस का 125। जहां तक मैं श्योर हूं यही बनेगा, क्योंकि यहाँ तो जीरो बन गया, इन दोनों को मैं वहां ले गया था। ठीक है। एंड हमको अपना एक और रिलेशन पता है कि x इंटू वाई क्या हमारा 1500 है। सॉरी, यहाँ पर 250y है यहाँ पे। 250y। ठीक है। अब हम क्या करें? अब यहाँ से अपन ने कहते हैं या तो y को चेंज कर लेते हैं या x को चेंज कर लेते हैं। अब डायरेक्ट आंसर कहाँ से आएगा अपना, वो अपन को देखना पड़ेगा। अपन को एक्चुअल स्पीड निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे? y को x में चेंज करेंगे ताकि सारे फिगर्स क्या हो जाए, x में हो जाए, और अपन स्पीड डायरेक्ट निकाल सके। तो y को x में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 1500 अपॉन x, ये कर देंगे अपन। ठीक। अब उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब y की जगह 1500 बाई एक्स रख देता हूं, तो ये हो गया अपना 250 इंटू 1500
अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस का 125। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये एक्स का, तो ये हो गया, और टू का भी इधर कर देते हैं। तो टू का इधर मल्टीप्लाई करने पे पहले तो इस अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस का 250 अपॉन में 2, ये हो गया। अब टू का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, तो ये हमारा हो गया 500 इंटू 1500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 250x। शायद यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अभी। अब बाकी अपन इसको वहां लेके चलते हैं, तो ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस का 250x माइनस का 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इधर। अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस का b, यानी कि माइनस का 250, माइनस का 250 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 250 का स्क्वायर, ये हो गया 250 का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो 4ac क्या हो जाएगा अपना, 4 इंटू 75 इंटू 10 की पावर 4, 4 इंटू माइनस का 75 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 1, इतना बन गया अपना 4ac अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू 1, ये बन गया। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो अपनी x की वैल्यू आ गई यहां से माइनस का 250 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये अपना 300 हो गया, 4 इंटू 75 क्या हो गया 300, तो ये हो गया अपना 250 का स्क्वायर प्लस का 300 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 2, ये हो गया। अब ये देखना, ये अपना क्या बन गया 30 लाख बन गया, और ये बन गया अपना 62500। तो अब चलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया 30 लाख, यानी कि 3 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर 62500, 62500, तो ये कितना हो गया अपना 3062500। अब ये 00 का तो स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, बाकी अपन को इसका और निकालना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ लगा देते हैं अपन। तो एक मिनट, 30625, पहले तो दो दो के पेयर बनाने होते पीछे से। अब 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारा, मतलब 3 से छोटा स्क्वायर रूट 1 ही होगा केवल, तो 1। अब फिर यहाँ पर -1 करूंगा तो 2 आ गया। अब ये 0 और 6 को नीचे उतारूंगा, 1 का डबल क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 में कोई ऐसा नंबर यहाँ लिखना है 2 के बगल में, और उसी नंबर का मल्टीप्लाई देना है कि हमारा जो रिजल्टेंट आए या तो इसके इक्वल आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो पहले देख लेते अपन क्या आएगा। अब 27 यहाँ पर 7 रखूंगा अगर मैं, तो हमारा 27 इंटू 7 अराउंड 189 कुछ बन रहा है, तो 189 अभी इससे छोटा ही है। अब मैं 28 रख के देख लेता हूँ, तो मैंने जब 28 रखा तो 28 इंटू 8 यानी कि 160 प्लस 48 कुछ, तो ये 208 बन गया, जो कि हमारा 206 को एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर आएगा अपना 7, तो यहाँ पर 7 आया, तो 27 इंटू 7 कितना हो गया हमारा 189 हो गया। तो 189 माइनस किया जब, तो कितना बन गया अपना 17 बन गया इधर, शायद यहाँ 17 आ गया। अब ये आएगा नंबर नीचे 1725। अब 17 का डबल फिर से लिखेंगे इधर, 17 का डबल यानी कि 34। तो अब 34 के बगल में कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है ताकि रिजल्टेंट हमारा एग्जैक्टली इसके इक्वल आए, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो अब मेरे को यहाँ पर पीछे 5 दिख रहा है। अब 5 कब आ सकता है, जब ये नंबर, मतलब जब यहाँ पर 5 लिखा हो कहीं पीछे 5 में, मतलब 345 में कुछ और नंबर का मल्टीप्लाई में हो, तो अगर 345 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्टली यही रिजल्ट आ जाएगा अपना। तो ये हो गया 345 इंटू 5, और यहाँ पर भी 5 आ गया अपना, तो ये कितना आ गया माइनस का 1725। तो यानी कि ये जो 30625 है ना अपना, इसका स्क्वायर रूट है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।
तो ये पूरा नंबर हो जाएगा 1750 का स्क्वायर रूट। तो ये x की वैल्यू आ गई अपनी माइनस का 250 प्लस माइनस 1750 अपॉन का 2। अब यहां से अपने दो आंसर आएंगे, पहला आंसर तो प्लस का आएगा, दूसरा आंसर माइनस का आएगा। तो x की पहली वैल्यू माइनस वाली तो हो गई माइनस का 250 माइनस का 1750 अपॉन में 2, यानी कि हो गया माइनस का 1000। और दूसरा x की वैल्यू आएगी अपनी माइनस का 250 प्लस का 1750 अपॉन में 2, यानी कि ये हो गया अपना 750 किलोमीटर पर आवर। और ये भी माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर था। बट क्या अपनी स्पीड नेगेटिव में अलाउड है? कभी नहीं। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, इसीलिए, है ना। तो ये आंसर क्या हो गया अपना, ये हो गया रिजेक्ट। और ये वाला आंसर क्या होगा, ये अपन को चलेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394। यानी कि टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या है, 394 है। तो अपन को क्या निकालने, फाइंड द नंबर्स। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले तो दो कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा किस फॉर्म के होते हैं, लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बी पहले नंबर को अपन मान लेते हैं 2n माइनस का 1, दूसरे नंबर को मान लेते हैं 2n प्लस का 1। क्योंकि जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं ऑलवेज इसी फॉर्म के रहते हैं। ठीक है। तो अब चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया अपन को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को दे रखा है 2n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 394। ये दिया हुआ है। अब अपने ब्रैकेट्स खोलते हैं, ये क्या हो गया 4n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 1, दूसरे ब्रैकेट से बना 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1। तो 4n से 4n तो कट गया, ये कितना बच गया 394। अब यहां से इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्या हो गया 8n स्क्वायर प्लस का 2, ये जो कि बना अपना 2 टाइम्स ऑफ 4n स्क्वायर प्लस का 1। कितना हो गया ये अपना, ये हो गया 394। अब इन दोनों को काट दो, देखते हैं क्या बन रहा है। यहां पर आ रहा है अपना 197। तो 4n स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 197 हो गया अपना। हम्म तो 4n स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 197। अब इसको यहां लेके जाइए तो ये क्या हो गया 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 196, यानी कि n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। तो n की वैल्यू आ गई अपनी प्लस माइनस का 7। यहां तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब इसमें क्या लिखा है, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो दोनों केस चलेंगे, आइदर द ऑड नंबर्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बोथ विल बी एक्सेप्टेबल। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट क्लियर। एंड देखिए ऑड नंबर्स लिखा हुआ है, बस ऑड नंबर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं, ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है। तो अपन को यहाँ पर ये नहीं करना है कि -7 रिजेक्ट हो गया, -7 भी एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव ऑड नंबर्स की बात करी होती तो हम -7 को क्या कर देते, रिजेक्ट कर देते वहां पे। लेकिन अभी -7 अपना एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। तो फिर अब अपन के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स व्हेन n इज इक्वल टू -7, जब n की वैल्यू माइनस का 7 होगी तो 2n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 7 माइनस का 1, यानी कि हो गया माइनस का 15। एंड 2n प्लस 1 क्या होगा अपना, 2n प्लस 1 होगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 7 प्लस का 1, यानी कि माइनस का 13। ठीक। एंड जब हमारा n होगा अपना 7, व्हेन n इज इक्वल टू 7, तो 2n माइनस 1 क्या होगा अपना 2 इंटू 7 माइनस का 1, यानी कि 13। और 2n प्लस 1 क्या होगा 2 इंटू 7 प्लस का 1, यानी कि हो गया 15। तो जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए
ऑर्डर्ड पेयर यानी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो क्या क्या आ गए, ऑर्डर्ड पेयर्स। पहला वाला तो होगा अपना -13 कॉमा -15, दूसरा होगा 13,15। शायद आ गया होगा समझ। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा है कुछ, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर। तो अपन को क्या दे रखा है, स्क्वायर का एरिया दे रखा, सॉरी दो स्क्वायर के एरिया का सम दिया हुआ है जो कि है 468 स्क्वायर मीटर, और उनके पैरामीटर्स का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपन क्या अप्रोच करेंगे, पहले तो साइड कुछ ना कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब देखना जरा, क्योंकि पेरीमीटर का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, पेरीमीटर का डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव तो हमेशा होता ही है डिफरेंस, लेकिन पेरीमीटर का डिफरेंस क्या, जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो इससे क्या पता चलता है कि एक ना एक स्क्वायर बड़ा होगा, एक ना एक स्क्वायर छोटा होगा, इसीलिए ये वाली कंडीशन मैंने यहां पर मान ली। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपन को, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यानी कि दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का सम कितना है 468 स्क्वायर मीटर, और फिर दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस निकालते हैं अब। तो अब ये क्या हो गया अपना, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4 × x, दूसरे का 4 × y, कितना दे रखा है 24। अब यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस का y इज इक्वल टू 24। अब यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई अपनी y प्लस 6। तो अब x की जगह अपन y प्लस 6 रख देते इस वाली इक्वेशन में, तो जरा देखना क्या होगा। तो y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये हो गया हमारा। अब इस इक्वेशन को खोलते हैं, तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 36 प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब ये 432 को, सॉरी 468 को यहाँ ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा 432 बन जाएगा, और ये पूरी इक्वेशन बनी अपनी 2y² प्लस का 12y माइनस का 432 इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने के बाद इक्वेशन बनेगी अपनी y² प्लस का 6y माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। अब इसके जो फैक्टर है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो रहे, तो अपन क्या करते हैं, अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो x y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी माइनस का b यानी कि -6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36, फिर माइनस का 4ac यानी कि 4 इंटू माइनस का 216 इंटू 1, तो ये कितना आ गया हमारा, ये 864 बन रहा है हमारा, और वो भी प्लस का, तो ये प्लस का 864 अपॉन में 2, ये आ गया। अब यहां से y की दो वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 900 बाई 2, तो ये 900 किसका स्क्वायर रूट होता है 30 का, तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस का 30 अपॉन का 2। अब यहां से अपने दो फैक्टर बनेंगे, पहला बनेगा पॉजिटिव, दूसरा बनेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बट पॉजिटिव वाला अपन को चलेगा। तो पहले नेगेटिव यानी कि माइनस का 6 माइनस का 30 बाई 2 यानी कि माइनस का 18, और दूसरा पॉजिटिव फैक्टर, तो यानी कि माइनस का 6 प्लस का 30 बाई 2 यानी कि 12, तो माइनस का 18 क्या हो जाएगा रिजेक्ट।
और ये 12 अपन को चलेगा, ठीक। तो अब बाकी x की वैल्यू दे रखी है अपन को y प्लस 6, तो अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे अपन 12 प्लस 6 यानी कि 18। तो हमारी साइड क्या आ गई, हमारी साइड्स आ गई पहली तो 18 मीटर एंड 12 मीटर। तो इसी के साथ ये वो वाले क्वेश्चंस खत्म होते जो आपको छुड़वाए थे मैंने, मतलब ताकि आप होमवर्क में करें उन्हें। तो अब चलिए अपन आगे देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्यूबिक इक्वेशंस है, एंड क्यूबिक इक्वेशंस में हम लोग बहुत सारी नई चीजें आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो पहले तो अपन जानेंगे क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये वाला। एंड फिर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, ये भी देखेंगे अपन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन डी निकाला करते थे, वैसे क्यूबिक इक्वेशन में अपन डी निकालते हैं उसका। और उसके अलावा एक और मेथड होता है हमें हमारे पास, और फिर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये आपके लिए एक नई चीज है, ये अपन को जानना जरूरी भी है। एंड रेशनल रूट थ्योरम, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है 3, और हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑलवेज इस फॉर्म के होते हैं ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d, जहां पर हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, सेम एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि अगर यहाँ पर a 0 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक में अगर a 0 हो जाता था तो वो लीनियर बन जाती थी। एंड उसके बाद a b c d ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि हमारी जो क्यूबिक इक्वेशन है वो हमेशा इस फॉर्म की होनी चाहिए जहां पर a की वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए, एंड a b c d सारे हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने 2 कंडीशन देखी थी, क्यूबिक इक्वेशन में भी सेम तरीके से 2 कंडीशन अपन देखने वाले हैं। तो जब हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 यानी कि जब x की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे, x की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे अपन, तो अपन का क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा f(x) इज इक्वल टू a इंफिनिटी का क्यूब प्लस का b इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस का c इंफिनिटी प्लस का d। अब हमें पता है कि a ग्रेटर देन 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एंड उसी तरह से अब ये जो b इंफिनिटी स्क्वायर है, सपोज दैट अगर b नेगेटिव भी है, तो ये वाला जो टर्म है जो a इंफिनिटी का क्यूब है, ये कहीं ज्यादा बड़ा है b इंफिनिटी स्क्वायर c इंफिनिटी और d से। तो जो पूरी इक्वेशन है इंफिनिटी पे केवल a इंफिनिटी क्यूब के भरोसे जाएगी, इसीलिए ग्राफ अपन को ऊपर जाता दिख रहा है, एंड ये ऊपर भी जाता रहेगा। एंड अगर हम माइनस इंफिनिटी की बात करें तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाएगा, f(x) इज इक्वल टू माइनस का a इंफिनिटी का क्यूब प्लस का b इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस का c इंफिनिटी प्लस का d। और जैसे मान लीजिए अब ये वाला एक्सप्रेशन भी इंफिनिटी है, एंड अगर जो हमारा ये जो b इंफिनिटी का स्क्वायर है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो गया तो भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि a इंफिनिटी का क्यूब इससे बहुत ज्यादा छोटा है, इसीलिए ये माइनस इंफिनिटी पे एकदम नीचे की तरफ जाता दिख रहा है। एंड जैसा यहाँ हुआ है उसका उल्टा इसमें होगा, उसका उल्टा इसमें कैसे होगा अपन देख लेते जरा। अब अपना a लेसर देन 0 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस के इंफिनिटी में बनेगा माइनस का a इंफिनिटी का क्यूब। अब क्योंकि a लेसर देन 0 है तो माइनस a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इससे क्या पता चलता है, माइनस का a इंफिनिटी क्यूब हमारा बहुत बड़ा है 0 से, तो इसीलिए ग्राफ हमें क्या दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है जब हम उल्टी साइड आ रहे हैं। एंड जब हम यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ देखना यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा हमारा कि f(x) हमारा a इंफिनिटी क्यूब के बराबर होगा कुछ, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स तो निगलेक्ट कर सकते हैं अपन, क्योंकि हमारा a इंफिनिटी क्यूब ही इतना बड़ा है तो बाकी सारों को निगलेक्ट किया जा सकता है। तो अब जरा देखना है यहाँ पर f(x) हमारा a इंफिनिटी क्यूब है, एंड a क्या था,
ए हमारा लेसर देन 0 था, तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमारा ये पता चलता है कि ए इन्फिनिटी क्यूब भी मच 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 लेसर देन 0 ये होगा, यानी कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, और बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से हमें ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है। शायद यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों अपर्चर के अपने नाम है, पहले वाले का है अपवर्ड एंडिंग, अपवर्ड एंडिंग क्यूबिक कर्व, एंड सेकंड वाले का नाम है डाउनवर्ड एंडिंग क्यूबिक कर्व। और ये हमें दिख भी रहा है, जैसे जैसे हम इसमें आगे जाते जा रहे हैं ये ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, तो ये बात तो पक्की है, ये ग्राफ ऊपर जाके ही खत्म होगा, ठीक है। एंड उसी तरह से यहाँ पर जब हम जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, तो सॉरी आगे की तरफ आते जा रहे हैं, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ चलता जा रहा है। तो इससे ये बात तो पक्की हो गई कि ये ग्राफ जहां भी खत्म होगा एकदम नीचे ही खत्म होगा, तो इसीलिए इस कर्व का नाम डाउनवर्ड एंडिंग और इस वाले कर्व का नाम क्या है, अपवर्ड एंडिंग पड़ गया। तो अपन को अब ये बताना है कि कौन से वाला ग्राफ, सॉरी कौन से कर्व इसमें से अपवर्ड एंडिंग और कौन से डाउनवर्ड एंडिंग होंगे। तो अपवर्ड एंडिंग और डाउनवर्ड एंडिंग होने के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देखना पड़ेगा अपन को, यानी कि ए। अगर ए हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड एंडिंग होगा, एंड अगर ए हमारा लेसर देन 0 हुआ तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड एंडिंग होगा। अब यहाँ पर देखते हैं अपन कहाँ अपवर्ड एंडिंग और कहाँ डाउनवर्ड एंडिंग होने वाला है। तो पहला पहला यानी कि यहाँ पर 2x क्यूब है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड एंडिंग विद नो डाउट। बाकी ये दो आप बना के देखिए, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, अब जरा देखिएगा ये क्या है, एक्स क्यूब। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1, और 1 क्या होता है अपना, ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये वाला क्या हो गया कर्व, ये हो गया अपवर्ड एंडिंग। उसके बाद ये क्या है, माइनस का एक्स क्यूब, तो यहाँ पर a क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है अपना माइनस का 1। अब माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 क्या होता है अपना, 0 से छोटा, तो ये वाला अपना जो कर्व है वो क्या हो गया, ये वाला हो गया अपना डाउनवर्ड एंडिंग। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। एंड बाकी दो और एग्जांपल है हमारे पास, इनमें बताइए। अब इसमें जो हमारा पहला कर्व होने वाला है, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू -5 है, और -5 क्या होता है हमारा, 0 से छोटा, तो ये कर्व क्या होगा पक्का, ये वाला हमारा कर्व होगा डाउनवर्ड एंडिंग। एंड यहाँ पर क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब के आगे वाला नंबर 3 दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया हमारा कर्व, ये हो गया अपवर्ड एंडिंग। आई थिंक आ गया होगा ये समझ में। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो पहला रूल तो अपन को ये पता ही होगा कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 हुआ करती थी, तो हमने वहां पर दो जीरोस देखे, एंड दो के नाम कुछ ऐसे थे, अल्फा बीटा, है ना। लेकिन अब यहाँ पर डिग्री 3 है, तो यहाँ पर तीन जीरोस होंगे। तो यहाँ पर जीरोस क्या क्या होंगे, यहाँ पर जीरोस को अपन मानते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, एंड ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अब जरा देखना इधर पे क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक।
एंड उसी तरह से हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। तो ये क्या होता है, माइनस का डी बाई ए, यानी कि माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक, यानी कि माइनस का ये अपॉन ये, ठीक। और जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये थोड़ी अजीब सी चीज है, लेकिन इसे ऐसे समझना कि एक बार में दो जीरोस लिए, दोनों का प्रोडक्ट किया, और ऐसे जितने कॉम्बिनेशन बने सबको उठाकर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यानी कि अब ऐसे तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, तीन कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार होंगे हमारे, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ठीक है। तो तीनों को जब अपन ने ऐड किया तो आंसर आया सी अपॉन ए। अब यहाँ पर सी क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यानी कि ये हमारा बनेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इतना बन गया। अब जरा देखना यहाँ पर एक पैटर्न अपन ने नोटिस किया होगा, यहाँ पर बी के आगे माइनस है, डी के आगे क्या है, डी के आगे भी माइनस है, और सी के आगे क्या है, सी के आगे प्लस है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, यानी कि सी अपॉन ए, सी के आगे प्लस है, डी के आगे माइनस हो रहा है, बी के आगे क्या हो रहा है, बी के आगे भी माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर एक माइनस प्लस माइनस ऐसा पैटर्न बन गया। एंड सबसे बढ़िया बात, ये केवल क्यूबिक इक्वेशंस में वैलिड नहीं है ना क्वाड्रेटिक में, ये आपके सारे इक्वेशंस में वैलिड होगा। जैसे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन थ्री एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन फोर एट अ टाइम। जितना आपका चलता जाएगा ये माइनस प्लस ये वाला जो सीक्वेंस है आपका, वो वही मतलब उतनी बार वैलिड हो जाएगा, मतलब हर पॉलिनोमियल में लगेगा ये, केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पॉलिनोमियल्स में। तो अब चलिए जरा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अब हमें देखना, ये तीन चीजें निकालनी है, हमें ये दे रखा है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि ए, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि माइनस का बी अपॉन ए, अब यहाँ पर बी क्या है, माइनस का सिक्स, तो ये हो गया अपना माइनस ऑफ माइनस का सिक्स अपॉन में वन, यानी कि 6 हो गया। अब फिर अपन इसकी बात कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अब ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 11 अपॉन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि डायरेक्ट हो गया अपना 11 अपॉन 1 यानी कि 11। अब उसके बाद फिर सी, सी देखना जरा क्या है, अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि माइनस का डी अपॉन ए, तो माइनस का डी यानी कि डी क्या अपना माइनस का 12, माइनस का 12 अपॉन ए यानी कि 1, तो ये कितना हो गया, ये प्लस का 12 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लाइक वाइज हमको ये वाला बताना है, इसको आप बताइए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखना जरा, यहाँ पर जो हमारा पहला वाला है, पहला वाला यानी कि सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है अपना माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस का 3 अपॉन ए यानी कि 1, तो ये 3 आ गया अपना। फिर दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि ये वाला टेकन टू एट अ टाइम, तो ये क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस का 3 दी हुई है अपन को, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना माइनस का 3 अपॉन 1, तो ये हो गया माइनस का 3। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है माइनस का डी अपॉन ए, एंड डी अपन को क्या दे रखा है 1, तो ये सी की वैल्यू मतलब तो सी क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा सी माइनस का डी अपॉन ए यानी कि माइनस ऑफ 1, माइनस का 1 अपॉन 1 यानी कि हो गया अपना माइनस का 1। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इधर। तो चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखना, दो सवाल है, मतलब मैंने कहते हैं अपन को ये सारे एक्सप्रेशन निकालने हैं, मतलब ये चार एक्सप्रेशन जो है ये अपन को निकालने हैं, ठीक। एक मिनट, कैमरा को कोई दिक्कत होगी, हाँ अब ठीक है। ये जो चार एक्सप्रेशंस है ये अपन को इवेल्युएट करने हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, एंड सेम अपन को इवेल्युएट करना है अगले वाले के लिए। तो अब चलिए अपन देख लेते हैं कि कैसे इवेल्युएट करते हैं अपन इनको। तो पहले तो
अपन को ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो चलिए अपन एक एक करके निकालते हैं इन्हें, ठीक है। तो पहले अपन को क्या निकालना है, एक काम करते हो स्लाइड को ऊपर ही कर देता हूँ ताकि आपको ईज ऑफ एक्सेस हो। हम्म, ठीक है। तो अब जरा देखना, अब ये क्या हो गया अपना, पहला अपन को निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मूले में अपीयर होता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। तो अपन को क्योंकि पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा। क्या ये अपना फॉर्मूला होता है। तो ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ये सम ऑफ जीरो से लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो ये हो गया अपना माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यानी कि सी अपॉन ए। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ सी बाई ए, ठीक। एंड उसके बाद अपन इसको यहाँ ले जाते हैं तो अपन को ये जो अपना डिजायर्ड टर्म है वो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए, यानी कि अपना बन गया बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन का ए स्क्वायर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एंड उसी तरह से अपन को अब अगला टर्म देखना, अपन से अगला क्या पूछा गया था पहले तो। हम्म हम्म, अगला टर्म हमसे ये पूछा गया था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अब चलिए इसे भी देख लेते हैं अपन। तो इसके लिए एक बात तो अपन को क्लियर हो गई कि अपन को क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो अपन को एक बात क्लियर हो जानी चाहिए देखते ही कि हमें इस वाले टर्म का जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करना है तभी ये मिलेगा, ठीक है। तो अब करके देख लेते हैं जरा, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये करके देख ले तो ये क्या आएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस का बीटा गामा का स्क्वायर प्लस का गामा अल्फा का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा यानी कि अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, फिर प्लस का बीटा गामा गामा अल्फा यानी कि बीटा गामा स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस का गामा अल्फा अल्फा बीटा। तो ये क्या हो गया गामा अल्फा स्क्वायर बीटा। अब इन सब में से मुझे एक टर्म तो कॉमन दिख रहा है अल्फा बीटा गामा, और ये क्या होता है अपना सी बाई ए होता है, ठीक है। तो अब मैं यहां लिख देता हूं सी अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो अपन को बोला गया है इस पूरे को अपन पी मान लेते पी, ठीक है। तो ये हो गया अपना पी प्लस का ट्वाइस अल्फा बीटा गामा। अगर मैं यहां से अल्फा बीटा गामा कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा बीटा गामा और अल्फा। ये क्या हो गया अपना बीटा प्लस का अल्फा, सॉरी बीटा प्लस का गामा प्लस का अल्फा, ऐसा बच गया यहाँ पे। अब जरा देखना अपन की पी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकल रही है, ये क्या होता है माइनस का डी अपॉन है, ये होता है माइनस का बी अपॉन है, बस यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो ये हो गया अपना सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस का ट्वाइस ऑफ माइनस का डी बाई ए इंटू माइनस का बी बाई ए। तो ये अपना हो गया अपना, जब अपन इसे यहां लेके जाएंगे तो पी अपन का अकेला रह जाएगा, तो वही तो अपन को करना है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू जो है डायरेक्टली आ रही है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर आ गई अपनी सी स्क्वायर माइनस का 2bd अपॉन का ए स्क्वायर, ये आ गया। एंड उसके बाद अपन को तीसरा एक्सप्रेशन और इवेलुएट करना है। एक मिनट जरा इसे सेपरेट कर देते हैं ताकि कर पाए इसे अच्छे से। ठीक, अब हमारा जो सी है वो ये लिखा है
1/अल्फा प्लस का 1/बीटा प्लस का 1/गामा। अब चलिए आइए अब इसे देखते हैं कैसे होगा। ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। ओहो। हम्म, तो 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा प्लस का 1/गामा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर पहले एलसीएम लूंगा। पहला प्रोसीजर तो ये कि एलसीएम ले लूं। एलसीएम लेने के बाद देखना क्या शानदार बन जाएगा। ऊपर ऊपर बनेगा अपना बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा प्लस का अल्फा बीटा अपॉन नीचे बनेगा अल्फा बीटा गामा। अब ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है हमारा C/A के बराबर। और ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है ये होता है माइनस का D/A के बराबर। तो ये हो गया, पूरा कैंसिल वगैरह करेंगे तो ये हो गया अपना माइनस का C/D। शायद यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा। अब चौथे वाले को देख लेते हैं। हम्म हम्म अब ये तीन हो गए अपने। अब चौथा और देखना अपन को। हम्म चौथा देखिएगा क्या लिखा है। चौथा लिखा हुआ 1/अल्फा बीटा प्लस का 1/बीटा गामा प्लस का 1/गामा अल्फा। ठीक, तो इसे भी निकाल लेते हैं। 1/अल्फा बीटा प्लस का 1/बीटा गामा प्लस का 1/गामा अल्फा। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना अल्फा बीटा गामा एलसीएम हो जाएगा। और ये हो जाएगा अपना गामा प्लस का अल्फा प्लस बीटा ऊपर, गामा प्लस का अल्फा प्लस का बीटा। तो अब ये तो ऊपर लग रहा है सम ऑफ जीरो से क्या होता है माइनस का B/A और नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो यानी कि माइनस का D/A यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्टली बन गया B/D। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा स्टेप बचा है बस वैल्यूज पुट करके देखना है अपन को कि किसकी वैल्यू क्या आ रही है। हम्म, तो अब जरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर। अब जरा देखते हैं ये क्या आया था। ये आया था हमारा B² माइनस का 2AC/A²। तो ये आया था अपना। हम्म, ये हो गया था अपना पहला वाला B² माइनस का 2AC/ का A²। और ये रहा अपना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल में b की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है माइनस का 6 और c की वैल्यू आ रही है 11। तो अपन को निकालना है B² माइनस का 2AC अपॉन और d की वैल्यू भी लिख लेते हैं माइनस का 12। तो क्या निकालना अपन को B² माइनस का 2AC/A²। तो पहला वाला B² माइनस का 2AC/A², यानी कि पहले b यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस का 2AC यानी कि माइनस का 2 × 1 × 11 अपॉन में A²। तो A² क्या हो जाएगा अपना 1 का स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 36 माइनस का 22 यानी कि 14। पहला तो आ गया अपना। और अब अगला देखते हैं। अगला ये, अब इसकी वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी जरा यहाँ देखना, C² माइनस का 2BD/A²। तो इसके लिए अपन को C² माइनस 2BD/A² इवेल्युएट करना है। तो अब जब ये इवेल्युएट करेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा, C की वैल्यू आई अपनी 11। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर माइनस का 2BD यानी कि 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 6 इंटू माइनस का 12 अपॉन में A²। तो A² क्या हो गया अपना 1 का स्क्वायर। जब अपन ने इसे सॉल्व किया तो ये आया अपना हमारा 121 माइनस का 144।
ये बन गया एकदम एग्जैक्ट। तो जब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 23 आ गया इधर पे। एंड जो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है, अब जरा उसे देख लेते हैं। तो थर्ड एक्सप्रेशन की हमारी जो वैल्यू आई थी, यही था शायद थर्ड एक्सप्रेशन, तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का सी अपॉन डी। तो ये क्या हो रहा है, माइनस का सी बाई डी। तो माइनस का सी क्या हो गया, माइनस का 11, और डी क्या हो गया अपना माइनस का 12, तो ये हो गया माइनस का 11 बाई माइनस का 12, यानी कि ये हो गया 11/12। ठीक। और जो फोर्थ एक्सप्रेशन था अपना, फोर्थ एक्सप्रेशन को देखिए। फोर्थ एक्सप्रेशन की वैल्यू अपनी बी अपॉन डी आ रही है। तो यहां पर अपन को बस बी अपॉन डी निकालना है। तो जब अपन ने देखा कि बी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 6, और डी की वैल्यू आ रही है माइनस का 12, तो ये हो गया माइनस का 6 अपॉन माइनस का 12, यानी कि हो गया 6/12, यानी कि 1/2। तो बस बहुत ज्यादा सिंपल था, बस थोड़ा सा अपन को एक्सप्रेशन एवेल्युएट करने में टाइम जरूर लग गया, है ना। तो अब अगला ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए और आप खुद ट्राई करिए इसे, और आंसर तो मैं बताऊंगा ही। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जो पहला वाला एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन का ए स्क्वायर। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली थी अपन ने सी स्क्वायर माइनस का 2bd अपॉन का ए स्क्वायर। तीसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू अपन ने निकाली थी माइनस का डी बाई सी। और चौथे एक्सप्रेशन की वैल्यू अपन ने निकाली थी बी अपॉन डी। तो अब चलिए मैं देख लेता हूँ इन्हें, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्योंकि आंसर की बात है, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। तो अब चलिए आइए देखते हैं। तो पहले तो यहाँ पर ए बी सी और डी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू आ रही है 2, बी की वैल्यू आ रही है 3, सी की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, और डी की वैल्यू आ रही है अपनी प्लस का 3। तो पहले तो बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन का ए स्क्वायर निकालना अपन को। तो ये हो गया बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 2ac, यानी कि 2 इंटू माइनस का 2। तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 अपॉन में ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया अपना, जब इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 9 प्लस का 8 अपॉन में 4, तो यानी कि 17/4। और दूसरा सी स्क्वायर माइनस का 2bd अपॉन का ए स्क्वायर था। तो आइए इसे और निकाल लेते हैं। तो सी का स्क्वायर यानी कि माइनस के 2 का स्क्वायर। तो माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस का 2bd। तो बी अपना क्या 3 है और डी भी अपना 3 है, तो माइनस का 2 इंटू 3 अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना 4 माइनस का 18 अपॉन 4, तो यानी कि माइनस का 14/4, या फिर कह लीजिए माइनस का 7/2। अब माइनस का डी बाई सी। तो माइनस का डी बाई सी यानी कि डी की वैल्यू क्या है 3 है, और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 2। तो ये -3 अपॉन माइनस का 2, यानी कि हो गया अपना 3/2। एंड जो अपना बी बाई डी है, तो बी बाई डी यानी कि 3/3। तो ये कितना हो गया अपना डायरेक्टली 3/3, यानी कि ये तो 1 आ गया। एंड बस ये वाला भी पूरा हो गया। आई होप आपके सारे पार्ट सही होंगे। एंड मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये नोट भी करते चल रहे होंगे, ताकि आपको आखिरी टाइम पे दिक्कत ना आए, आपके नोट्स प्रॉपरली बने रहे। तो चलिए अगला आगे चलते हैं अपन। आगे सेम चीज अपन को इसके लिए करनी है, तो पहले तो मैं खुद चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और ये ट्राई कर ले। हम्म, तो अब चलिए करते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू भी है 1, सी की वैल्यू माइनस का 4, और डी की वैल्यू है प्लस का 4। ठीक है। तो पहले वाले के लिए अपन को निकालना था बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन का ए स्क्वायर, ये निकालना था। तो ये हो गया अपना बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर
माइनस का 2ac यानी कि c की वैल्यू माइनस का 4 है, a की वैल्यू 1 है, माइनस का 2 इंटू 1 इंटू माइनस का 4 अपॉन में a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस का 8/1 यानी कि 9। और अगला अगला वाला अपना एक्सप्रेशन था सी स्क्वायर माइनस का 2bd अपॉन का ए स्क्वायर। ये था हमारा अगला एक्सप्रेशन। तो सी स्क्वायर यानी कि माइनस के 4 का स्क्वायर, तो माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस का 2bd, बी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4, तो माइनस का 2 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपना 16 माइनस का 8 अपॉन 1 यानी कि 8। अब अगला देखते हैं। अगला ये रहा। अब इसकी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू थी वो अपन ने निकाली थी माइनस का b अपॉन डी, सॉरी माइनस का d/c। हाँ या फिर उल्टा कर दिया है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। माइनस d/c, माइनस c/d था, सॉरी। तो यहाँ पर जो आंसर था अपन का ये उल्टा आ जाएगा, ये गलत हो गया यहाँ पर एक्चुअली। ठीक। तो यहाँ पर माइनस का c/d हो गया, तो ये कितना हो गया अपना माइनस ऑफ माइनस का 3 अपॉन में 2, सॉरी माइनस ऑफ 3 अपॉन माइनस का 2, क्योंकि 3 पॉजिटिव था 2 नेगेटिव का था, उल्टा कर दिया फिर से। माइनस ऑफ माइनस का 2/3, तो ये कितना हो गया अपना, ये 2/3 हो गया इधर, सॉरी ये गलत हो गया था, अब सही है। तो यहाँ पर क्या था माइनस का c/d, ये अपना माइनस के c/d के इक्वल हो रहा था। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया माइनस का c यानी कि माइनस ऑफ माइनस का 4 अपॉन डी, तो डी क्या अपना प्लस का 4 है, तो ये कितना हो गया 1 आ गया। और ये जो आखिरी वाला एक्सप्रेशन है अपना b अपॉन डी के बराबर है, तो b/d यानी कि कुछ 1/4, 1/4 यानी, हाँ तो 1/4। अब इससे आगे तो बढ़ेगा नहीं, तो बस ये सॉल्व हो गया। एंड बस अपन को इतना ही करना था इन पार्ट्स में। तो अब चलिए शायद अगला कंसेप्ट हमारा चालू होने वाला है जो कि है नेचर ऑफ रूट। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिस्क्रिमिनेंट हुआ करता था, वैसे ही हमारा क्यूबिक इक्वेशन में एक डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये जो डेल्टा होता है ये कुछ ऐसा होता है, देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बाकी मैं इसको याद करने की टेक्निक बताता हूँ आपको। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मैसी था, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा ध्यान दिया और मतलब इसको शॉर्ट करने की कोशिश की, तो मैंने कुछ ऐसा बना पाया इसको। पहले तो मैंने पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट अलग कर दिया। तो अपन को बस इतना याद करना है कि पहले तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि दोनों बीच वाले टर्म्स का स्क्वायर होगा, फिर उसमें 18 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, सारे सबका प्रोडक्ट क्या होगा प्लस होगा उसका 18 टाइम्स। ठीक है। फिर अब माइनस में देखते क्या क्या होगा। माइनस में डी बी क्यूब प्लस का ए सी क्यूब, यानी कि पहले तो पेयर बनाने ऐसे अल्टरनेट पेयर है, और जिसमें बीच वालों पे क्या है क्यूब है। आया समझ। तो 4 टाइम्स ऑफ डी बी क्यूब प्लस का ए सी क्यूब, फिर प्लस का 27 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो 27 ए स्क्वायर डी स्क्वायर यानी कि पहले और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर, और 27 के साथ मल्टीप्लाई उसका पूरे का। और ये इस वाले को पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दी, ये पूरा माइनस करना है और ये प्लस करना है अपन को। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन याद जरूर हो जाएगा मतलब एक टाइम आने पे। अब नेचर ऑफ रूट्स की हमारी वो क्या कहते हैं रूल्स, कि अगर हमारा जो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हमारे ऑलवेज रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर डेल्टा हमारा इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे एटलीस्ट 2 रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, एटलीस्ट 2 रूट्स आर इक्वल, एंड
हमारे क्या होंगे, बाकी दो रिपीटिंग, मतलब एटलीस्ट टू ऑफ देम आर रिपीटिंग, और सारे के सारे क्या होंगे हमारे, रियल। एटलीस्ट टू रूट्स आर इक्वल, एटलीस्ट टू आर इक्वल एंड टू ऑफ देम आर रिपीटिंग। मतलब वही बात हो गई कहने का, जो ये कह रहा है वही ये कह रहा है, मतलब दो तो रिपीट, मतलब एटलीस्ट टू तो रिपीटिंग होंगे ही, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड सारे के सारे रूट्स क्या होंगे, एंड ऑल रूट्स आर रियल, ठीक है। एंड जो तीसरा है हमारा केस, वो है डेल्टा लेसर देन जीरो। अगर डेल्टा हमारा लेसर देन जीरो होगा तो हमारे क्यूबिक इक्वेशन के दो रूट इमेजिनरी होंगे एंड एक रूट रियल होगा। यहां पर टू रूट्स क्या होंगे, टू रूट्स इमेजिनरी, जैसा यहां लिखा है टू रूट्स इमेजिनरी एंड वन रूट रियल। आई थिंक ये आ गया होगा अपन को समझ। तो अब चलिए आगे चलते हैं, मतलब अपन देखते हैं कुछ क्यूबिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। तो अपन को क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो क्योंकि गलती ना हो तो पहले अपन क्या करेंगे, पहला स्टेप, ए बी सी डी सारे लिख लो, ए इक्वल टू वन है, बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो क्या हो गया, जीरो हो गया, और सी की वैल्यू क्या दिख रही है, फोर दिख रही है, और डी की वैल्यू क्या है, वन है। तो अपन को क्या निकालना है, डेल्टा कैलकुलेट करना है इसका। डेल्टा यानी कि बी क्यूब डी क्यूब, सॉरी बी क्यूब सी क्यूब, यानी कि बीच वाले, सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि इसका और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जीरो का स्क्वायर इंटू फोर का स्क्वायर, फिर प्लस का 18 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी, यानी कि सारे सबका मल्टीप्लाई, तो 18 ए बी सी डी, यानी कि ए क्या है अपना वन है, बी है जीरो, सी क्या है फोर, और डी क्या है वन। फिर बाकी क्या होगा, बाकी माइनस होगा। तो माइनस में देखिए क्या क्या होगा अपने पास, पहला तो फोर टाइम्स ऑफ डी बी क्यूब, तो डी क्या है अपना, डी अपना वन है, तो वन इंटू जीरो का क्यूब प्लस का ए सी क्यूब, यानी कि वन इंटू फोर का क्यूब, फिर प्लस का 27 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर और वन का स्क्वायर, ये तो वन हो गया, तो 27 टाइम्स ऑफ वन का स्क्वायर इंटू वन का स्क्वायर, ये हमारा बन गया क्यूबिक डिस्क्रिमिनेंट इसका। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखना भी यहाँ पर तो इसमें भी जीरो का मल्टीप्लाई है, इसमें भी जीरो का मल्टीप्लाई है, तो ये तो पक्का जीरो हो गया, तो ये हो गया जीरो। और बाकी ये क्या हो गया अपना माइनस का फोर टाइम्स ऑफ, अब ये भी जीरो हो गया, और ये हो गया फोर टाइम्स ऑफ फोर का क्यूब, यानी कि फोर की पावर फोर, फिर प्लस 27, ठीक है। अब ये जो है फोर की पावर फोर प्लस 27, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, उसके आगे एक माइनस का साइन है, तो ये क्या हो गया अपना लेसर देन जीरो हो गया, ठीक है। अब ये अपना लेसर देन जीरो हो गया, तो इससे क्या पता चलता है कि इसके टू रूट्स इमेजिनरी एंड वन रूट रियल है। एंड अब इसको देख लेते हैं, उसी तरह से सेकंड वाले को देख लेते हैं। तो सेकंड वाले में ए की वैल्यू क्या आई, वन आई है, बी की वैल्यू आई है माइनस का वन, सी की वैल्यू आई है माइनस का वन, और डी की वैल्यू वन। तो अब अपन को क्या करना है, यहां पर भी डेल्टा निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा निकालते हैं अपन, पहले तो कैसे, बीच वाले दोनों टर्म्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के वन का स्क्वायर इंटू माइनस के वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 18 ए बी सी डी, यानी कि 18 टाइम्स ऑफ वन इंटू माइनस का वन इंटू माइनस का वन इंटू प्लस का वन, ये हो गया, ठीक। उसके बाद फिर माइनस का फोर टाइम्स ऑफ डी बी क्यूब, यानी कि वन इंटू माइनस वन का क्यूब, तो हो गया अपना वन इंटू माइनस वन का क्यूब, पूरे के आगे ब्रैकेट है, फिर प्लस का ए सी क्यूब, तो ए क्या अपना वन, फिर सी क्या माइनस का वन, तो ये हो गया अपना वन इंटू माइनस वन का क्यूब, फिर प्लस का 27 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, 27 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ए अपना वन है, डी भी अपना वन है, ए वन और डी भी वन, तो ये हो गया प्लस का 27 ए वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर, ये हो गया। अब जरा देखना इधर, ये क्या हो गया, ये माइनस वन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना पूरा
माइनस का 2 बन गया अंदर, तो माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का 8, फिर प्लस का 27, तो ये हो गया अपना 19 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर जरा देखिएगा ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा डेल्टा इधर पे हो रहा है, ये प्लस का 1 हो गया और ये प्लस का 18, 19, और यहां पर हमारा डेल्टा क्या हो गया, जरा देखना, माइनस का 19 यहां से भी बना था, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो अब ये 0 हो गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे तीनों रूट क्या है, रियल है, एंड एटलीस्ट 2 क्या है, रिपीटिंग है। डेल्टा 0 होने से अपन को पता चला 3 रूट्स आर रियल एंड एटलीस्ट 2 आर रिपीटिंग। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी अपन को। एंड अब मैं चाहता हूं कि आगे के जो दो हैं उनको आप बनाए वीडियो को पॉज करके। हम्म, ये लीजिए, आप इनको ट्राई कीजिए, फिर अपन बताते हैं। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर अपना ए क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या अपनी माइनस का 6, सी की वैल्यू है माइनस का 11, और डी की वैल्यू अपनी प्लस का 6। ठीक है, तो अब जरा देखना यहाँ पर डेल्टा कैसे निकलेगा। इसका डेल्टा आएगा अपना, पहले तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच वाले दोनों का स्क्वायर, यानी कि तो ये हो गया है, यानी कि माइनस का 6 इंटू माइनस के 11 इसका स्क्वायर, दोनों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर, या तो ये कह लेते या फिर इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, दोनों बात एक ही होती है एक्चुअली। ठीक है, प्लस का 18 ए बी सी डी, 18 ए बी सी डी यानी कि सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई इंटू 18, तो 18 इंटू 1 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 11 इंटू 6, ये हो गया। फिर अब जरा देखना, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ डी बी क्यूब, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ डी बी क्यूब, तो डी ये हो गया, बी क्यूब क्या हो गया ये, तो 6 इंटू 6 की पावर माइनस का 3। ठीक है, सॉरी 6 की पावर माइनस 3 नहीं, माइनस 6 की पावर 3, फिर प्लस का ए सी क्यूब, तो ए क्या अपना 1 है, और सी का क्यूब क्या हो गया माइनस का 11 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू माइनस का 11 का क्यूब, फिर प्लस 27 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी कि 27 इंटू ये इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्लस का 27 ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, ये अपना क्यूबिक डिस्क्रिमिनेंट यहां से बन के हो गया फ्रेम। अब जरा देखना, अब हम यहाँ पर साइन साइन में खेलेंगे, पूरा इवेल्युएट नहीं करेंगे, पूरा इवेल्युएट करना तो यार देखिए बेवकूफी होती है, सीधी बात। ठीक है, ले तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर साइन साइन में प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है अपना 27 इंटू 36। ठीक, 27 इंटू 36, जो कि होता है हमारा कुछ 81 इंटू 12, मतलब सेम, वो सेम ही होता है। तो यानी कि 81 इंटू 12 यानी कि 810 में 162 ज्यादा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये अपना 972 हो गया, ये मल्टीप्लाई चाहे तो आप करके देख लीजिए। ठीक है, एंड ये 972, अब ये क्या है, ये है अपना माइनस का 1331, और एक है माइनस का 6 की पावर 4, और दोनों के आगे 4 का मल्टीप्लाई है एक्चुअली, तो ये नंबर कितना नेगेटिव हो गया होगा आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, इसीलिए इसीलिए ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया माइनस का। ठीक है, और नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव है, तो ये पूरा नेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखते हैं अपन, अब ये माइनस का 11 इंटू माइनस का 6, यानी कि क्या हो गया प्लस का 66, और ये स्क्वायर नंबर तो हमेशा प्लस का ही होता है, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हमारा बना माइनस, सॉरी, ये हमारा जो पूरा बना समथिंग पॉजिटिव नंबर माइनस ऑफ माइनस नेगेटिव, तो ये हमारा बन गया पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो नेट बना ये पॉजिटिव, यानी कि जो पूरा है क्यूबिक डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 डायरेक्टली। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब एक ग्रेटर देन 0 है,
तो क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी कि 3 रूट्स। और रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, 3 रियल रूट्स, और तीनों के तीनों रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे हमारे। एंड उसी के बाद अपन अब देखते हैं चौथा वाला, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू क्या है 3, और d की वैल्यू क्या है 1 है। तो पहला तो हमारा क्या होता है एक्सप्रेशन, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 18 ABCD। तो एवेल्युएट कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 18 ABCD, 18 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 माइनस का डी बी क्यूब इंटू 4, 4 टाइम्स ऑफ डी बी क्यूब, यानी कि 1 इंटू 3 का क्यूब। तो ये क्या हो गया 1 इंटू 3 का क्यूब, फिर सेम 1 इंटू 3 का क्यूब एक और बार, ए सी क्यूब प्लस का 27 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर तो क्या हो गया 1 हो गया, तो बाकी प्लस का 27 इतना हो गया। तो जब अपन ने इसे सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो ये हो गया अपना 81 प्लस का 18 इंटू 9, कितना हो गया ये 162। ये हो गया यहाँ पे माइनस का, ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ 3 का क्यूब 3 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 54, और 54 में इंटू 4 तो 216 हो गया, 216 में 27 जोड़ेंगे तो ये हो गया 243, 243। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 243 हो रहा है, तो ये नेट हो गया हमारा 243 माइनस का 243, यानी कि ये 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो इससे क्या पता चलता है, इससे 3 रियल रूट्स एंड एट लीस्ट 2 आर रिपीटिंग। तीनों के तीनों रूट रियल और एटलीस्ट 2 क्या होंगे रिपीटिंग होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब उसी तरह से जो हमारा नेचर ऑफ रूट पता करने का अगला मेथड है वो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्चुअली डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस ही है पूरा, तो उससे अपन बहुत इजीली पता कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि अपन ने पढ़ा नहीं है तो अपन डिफरेंशियल कैलकुलस देख लेते हैं। ठीक है, हल्का सा, और मतलब ये मेथड जो है वो सीधे डिराइव हुआ है। अपन अगर से याद ना भी रख पाए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एक कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए ये मेथड आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो अपन की क्यूबिक इक्वेशन जो कि इस फॉर्म की है, समथिंग लाइक ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो डी डैश होगा, डी डैश यानी कि एक मन से डिराइव किया हुआ टर्म है ये। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो टर्म है डी डैश मतलब डिस्क्रिमिनेंट टाइप का ही है कुछ, तो बी स्क्वायर माइनस का 3ac होगा हमारा डी डैश। ठीक है, तो अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 आया तो हमको x की वैल्यूज निकालनी है। ये x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डैश अपॉन 3 है, ये वैल्यू निकालनी है अपन को। ये फॉर्मूला याद रखना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बहुत रिसेंबल करता है, लेकिन हाँ मतलब यहाँ पर कई बार लोग धचके खा जाते हैं बड़े बड़े, तो आप बच के रहना। और अगर डी डैश इज इक्वल टू 0 नहीं है तो अपन को क्या निकालना है, सॉरी डी डैश इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली माइनस का b अपॉन 3 है। ठीक, लेकिन अगर डी डैश अपना 0 है, ठीक है सॉरी 0 है तो x की वैल्यू माइनस का b बाई 3 है डायरेक्टली, एंड अगर 0 नहीं है तो अपन को ये निकालना पड़ेगा, और अगर लेसर देन 0 है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले तो पॉज करके वीडियो को, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा। हम्म, अब यहाँ पर हमारा स्टेप 2 चालू हो जाता है। ठीक है, तो स्टेप 2 हमारा कहता है कि अगर हमारा डी डैश ग्रेटर देन 0 है तो अपन को फॉलोइंग चीजें करनी है। तो अब यहाँ पर अपन ने जो दो x की वैल्यूज निकाली थी, उन दो x की वैल्यूज को अपन ने m एंड n नाम दिया था। ठीक है, m एंड n। ठीक, तो अपन को क्या करना है, पहले fm इंटू fn निकालना है। अब हमारा fm क्या है, मतलब fx क्या है वो देख लेते जरा। आ, हम्म,
हम्म, हाँ, अब हम अपना एफ एक्स देख लेते जरा। एफ एक्स अपना ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन को एफ एम इंटू एफ एन निकालना है इन द सेम मैनर, ठीक। यानी कि एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू m रखनी है और एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू n के बराबर रखनी है। तो अब चलिए जरा देखते हैं क्या होता है। अगर d डैश हमारा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो अगर हमारा एफ एम इंटू एफ एन इज इक्वल टू जीरो आ गया, एकदम एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आ गया, तो इससे क्या पता चलता है, सारे के सारे रूट रियल एंड एटलीस्ट दो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी, एंड एग्जैक्टली दो रिपीट हो रहे हैं, ठीक। सारे के सारे रियल एंड एग्जैक्टली दो क्या होंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। अब पिछले वाले में क्या था, क्यूबिक डिस्क्रिमिनेंट वाले में, कि वहां पर हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते थे कि एग्जैक्ट कितने रिपीट करेंगे। हाँ, बस डी को अपना डेल्टा जीरो आ जाता था तो अपन ये बोल सकते थे कि हाँ एटलीस्ट हमारे कितने रूट रिपीट कर रहे हैं, दो रूट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली दो कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे, ये इस मेथड की खास बात है, ठीक। एंड सेकंड, अगर हमारा ये एफ एम इंटू एफ एन इज लेसर देन जीरो आ गया, तो हमारे सारे के सारे रूट हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर ये हमारा लेसर देन जीरो आ गया ये एक्सप्रेशन तो, ठीक। लेकिन अगर जरा देखना, लेकिन अगर हमारा ये जो एक्सप्रेशन है एफ एम इंटू एफ एन, अगर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो आता है, तो ग्रेटर देन जीरो से पता चलता है कि ओनली वन रूट रियल है, एंड अगर एक रूट रियल है तो बाकी के दो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, एंड बाकी के दो क्या होंगे, इमेजिनरी। आ गया समझ? तो अब चलिए अपन आगे की तरफ चलते हैं। बस हाँ, पहले में तो अपन को ये याद रखना है, ये तीन चीजें। एंड सेकंड, सेकंड वाला, अगर हमारा डी डैश जीरो आ जाए, डी डैश जीरो आ गया अगर सपोज दैट, तो एफ के इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारा एफ के, अब के क्या है जरा, के को देख लेते हैं अब अपन लोग, ठीक है। तो हमारा जो के था वो तब आया था जब एन कहते डी डैश की वैल्यू जीरो थी, और ये डायरेक्टली वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस का बी अपॉन थ्री है। अब चाहे तो आप इसे यहां पर रख के देख लो, अगर अपन यहां पर रख के देखते हैं इसे, एक्स की वैल्यू माइनस का, मत सॉरी, माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट डी डैश अपॉन थ्री है। अगर डी डैश की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखोगे तो यहाँ से भी माइनस का बी बाई थ्री आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सेम चीजें ही लिखी है वो, बस हाँ थोड़े अलग मैनर में लिखी हुई है। अपन को कुल मिला के इवेलुएट यही करना है। लेकिन हाँ, जब डी डैश हमारा जीरो आ जाए तो अपन है ना कहते डायरेक्टली ये भी तो कर सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ से तो पक्का एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस जीरो माइनस जीरो बराबर ही होगा, तो यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी हमारी, के, ठीक। तो अगर हमारा एफ ऑफ के जीरो हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रिपल रूट कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और ये ट्रिपल रूट कहां पर आएंगे, एक्स इज इक्वल टू के पे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर एफ एक्स सॉरी एफ ऑफ के इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो केवल एक रूट रियल होगा एंड बाकी के दो इमेजिनरी होंगे, वन रियल रूट एंड टू इमेजिनरी रूट्स। थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला चलते हैं। अगला वाला केस तो और सिंपल है, उसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगला वाला केस हमारा ये रहा, अगर डी डैश इज लेसर देन जीरो आ गया तो डायरेक्टली कंक्लूजन है यहां पर कि देयर विल बी नो रियल रूट ऑफ एफ एक्स, यानी कि कोई रियल रूट होगा ही नहीं, सॉरी ओनली वन रियल रूट, सॉरी मतलब नो रियल रूट नहीं, सॉरी ओनली वन रियल रूट, माफ करना। अगर एक रियल रूट तो बाकी के दो क्या होंगे, ओनली वन रियल रूट, तो बाकी के दो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। समझ में आ गया? एंड रेस्ट टू आर इमेजिनरी। तो अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इसके कुछ सवाल देख लेते हैं अपन, ठीक। पहला सवाल ये रहा, पहला तो मैं ही करके दिखाऊंगा ऑब्वियसली हर बार की तरह, एंड बाकी मैं आप लोगों से पूछूंगा, मतलब आप लोगों को करने हैं, पहला तो मैं ही करूंगा। तो अब यहाँ पर देखना, पहले ए बी सी डी लिख लेते हैं इसकी।
तो ए क्या है इसका 1 है, बी क्या है 0, सी क्या है अपना माइनस का 3 और डी क्या है अपना 2 है ना। तो पहले इसका डी डैश निकाल लेते हैं। डी डैश यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 3ac, तो बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस का 3ac यानी कि 3 इंटू 1 इंटू माइनस का 3, यही हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पर डी डैश आ गया अपना प्लस का 9 यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो अपन को m और n निकालना है। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आएगी यहाँ पर, माइनस का b यानी कि माइनस का 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 3ac यानी कि अंडर रूट डी डैश, तो डी डैश क्या अपना 9 है। ठीक है, तो यानी कि अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन में 3a, तो a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो गया 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यूज आई अपनी, प्लस माइनस का 3/3 यानी कि पहली वैल्यू आ गई 1, दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो अब अपन को क्या चेक करना है यहाँ पर, f1 इंटू एफ ऑफ माइनस 1, f1 इंटू एफ ऑफ माइनस का 1, ये चेक करना है। तो अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो f1 की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 2, और उसके बाद फिर f ऑफ माइनस 1 आ गया अपना माइनस के 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2। अब जरा देखना, मेरे को तो यही दिख रहा है कि यही ब्रैकेट 0 आ गया, तो इसको इवेलुएट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना, ये पूरा 0 हो गया। अब यहां पर क्या हो गया कि हमारा ये 0 आ गया है। ठीक है, f1 इंटू एफ माइनस 1 ये क्या आ गया 0 आ गया, तो यहां पर क्या होगा, ये होगा एटलीस्ट 2 रूट्स आर रिपीटिंग। ठीक, और सारे के सारे रूट्स क्या होंगे रियल होंगे ऑब्वियसली, सारे के सारे रूट्स रियल, वो तो अपन को मतलब यहां से ही पता चल गया होगा अभी। ठीक है, जब 0 आ गया। ठीक, और बाकी 2 रूट्स रिपीटिंग होंगे, ये भी पता चल गया। सॉरी, एटलीस्ट नहीं, यहाँ पर क्या आता है एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली 2 रूट्स रिपीटिंग एंड ऑल रूट्स आर रियल, 3 रियल रूट्स। समझ गए। बाकी अगला वाला आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। पहले तो अपन ए बी सी डी लिख लेते हैं इसकी। तो ए क्या आ गया 2 आ गया, बी आ गया माइनस का 3, सी आ गया अपना माइनस का 12 और डी आ गया अपना 8। कोई दिक्कत है? तो पहले अपन क्या निकालते हैं, इसका डी डैश निकालेंगे। तो डी डैश की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस का 3ac यानी कि 3 इंटू 2 इंटू माइनस का 12। अब जरा देखना ये क्या हो गया, ये अपना 9 प्लस का 6 इंटू 12 यानी कि 72। तो ये कितना आ गया अपना 81 आ गया, यहाँ पे 81 आ गया। तो अपन को ये दिख रहा है ग्रेटर देन 0 है, तो अपन को क्या निकालना है x की दो वैल्यूज। तो x की दो वैल्यूज डायरेक्टली x इज इक्वल टू माइनस का b यानी कि माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस का 3 प्लस माइनस का अंडर रूट डी डैश यानी कि 81 अपॉन 3a। तो 3a यानी कि 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। तब ये हो गया 3 प्लस माइनस का 9/6, दोनों तरफ 3 का डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस का 3/2। तो पहली वैल्यू आएगी इसकी 1 माइनस का 3/2 यानी कि माइनस का 1, दूसरी वैल्यू आएगी 1 प्लस 3/2 यानी कि प्लस का 2। तो अपन को क्या निकालना है एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ माइनस 1। इसका साइन चेक करना है, नेगेटिव है पॉजिटिव है या फिर 0 के बराबर है। तो पहले तो इसमें 2 रखूंगा वैल्यू, फिर माइनस का 1 रखूंगा। तो एफ ऑफ 2 यानी कि 2 इंटू 2 का क्यूब यानी कि डायरेक्टली 2 की पावर 4 माइनस का 3 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 12 इंटू 2 प्लस का 8, ये आ गया। अब एफ ऑफ माइनस का 1 यानी कि माइनस का 2 बनेगा यहां से पहले में, तो माइनस का 2 फिर प्लस का 3 फिर प्लस का 12 प्लस का 8, ये बन गया। अब जरा देखना ये तो अपना क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अपना प्लस का साइन है।
प्लस साइन है। अब बाकी अगर अपन यहाँ का साइन चेक कर ले, अगर यहाँ पर माइनस प्लस या जीरो आ जाए तो मतलब वही साइन होगा। देख लेते हैं अब यहाँ का साइन, ये क्या है 16, 16 में से अपन ने 12 माइनस किया तो ये हो गया 4। अब 4 में से अपन ने 24 माइनस किया तो ये क्या हो गया माइनस का 20, और फिर प्लस का 8 यानी कि माइनस का 12, तो ये क्या हो गया ये माइनस का साइन हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया लेसर देन जीरो। अब क्योंकि एफ टू इंटू एफ ऑफ माइनस वन क्या है डायरेक्टली लेसर देन जीरो है, तो रूट क्या होंगे इसके तीनों रियल, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, सारे के सारे रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे, मतलब अलग अलग। सारे के सारे रूट्स रियल तो होंगे एज वेल एज अलग अलग भी होंगे। तो अब चलिए अपन अगले की तरफ चलते हैं, एंड अगले वाले दोनों आप लोग ट्राई कीजिए, मैं फिर बताता हूं आपको वीडियो को पॉज करके। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं जरा। यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे को डायरेक्टली दिख रही है 3 है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू माइनस का 5 है, सी की वैल्यू क्या अपनी प्लस का 3, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है। ठीक है, तब जरा देखना, पहले अपन क्या निकालेंगे डी डैश निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 3ac, तो ये हो गया अपना माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया अपना 25 माइनस का 27, यानी कि कितना हो गया माइनस का 2। माइनस का 2 तो डायरेक्टली लेसर देन जीरो है, एंड इसके लिए अपन ने एक ही केस पढ़ा था क्या, वन रियल रूट, वन रियल एंड टू इमेजिनरी रूट्स, डायरेक्टली हो गए। तो अब चौथा अपन देखते हैं, यहां पर ए की वैल्यू आ रही है अपनी 1, बी की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, सी की वैल्यू आ रही है माइनस का 1, और डी की वैल्यू आ रही है अपनी प्लस का 2। ठीक, तो अब जरा देखना यहां पर क्या होगा। पहले तो बी स्क्वायर माइनस 3ac निकालेंगे, डी डैश की वैल्यू माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 3ac, यानी कि 3 इंटू 1 इंटू माइनस का 1। ये देखना जरा क्या आ गया, ये आ गया अपना 21 और 25 प्लस का 25 आ गया ये। ठीक है, अब ये अपना प्लस का 25 आ गया, तो अब x की दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो x की दो वैल्यूज आएगी माइनस का b, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डैश, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन का 2a, यानी कि 2, ये हो गया। तो ये हो गया अपना 2 प्लस माइनस का 5/2, यानी कि पहली वैल्यू आ गई माइनस का 3/2, दूसरी वैल्यू आ गई 7/2। तो अब इन दोनों के लिए अपन को साइन चेक करना है। अपन को देखना है एफ ऑफ माइनस 3/2 इंटू एफ ऑफ 7/2 का साइन। ठीक, देखते हैं। अब यहां पर मैं जब वैल्यू माइनस का 3/2 रखूंगा, ये बनेगा माइनस का 27/8। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा अपना माइनस का 9 इंटू 2, माइनस का 18/4, ये बनेगा यहाँ पे। यहाँ पर अपना बनेगा प्लस का 3/2, और ये अपना बन गया प्लस का 2। अब जरा देखिएगा, यहाँ तो डायरेक्टली 7/2 बन गया, 7/2 यानी कि 3 से बड़ा नंबर कुछ, 3 और 4 के बीच वाला। और अब ये क्या है, ये तो डायरेक्टली खुद में ही 4 से बड़ा है। ठीक है, अब ये अकेले ही 4 से बड़ा हो गया, तो इस पूरे का साइन हो गया नेगेटिव। ठीक है, एंड बाकी अब एफ ऑफ 7/2 का साइन और चेक करना है। अब एफ ऑफ 7/2 यानी कि 343/8, पहले इसका क्यूब करेंगे 7/2 माइनस का 2 इंटू 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 49/4, यानी कि 49/2। ठीक, उसके बाद माइनस का 7/2, फिर माइनस का सॉरी प्लस का 2, इतना हो गया। अब चलिए अब इसका और साइन चेक कर लेते हैं कि कैसा आ रहा है। ठीक, अब इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, मतलब वो देखना। पहले 56/2 यानी कि तो 28 हो गया। ठीक है, अब ये 28 हो गया। अब ये क्या है, ये हमारा 28 से बड़ा नंबर है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये ना कहते 3.5 समथिंग उसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर ही 27 होता है, तो 3.5 का स्क्वायर
27 से तो बहुत बड़ा होगा, इनफैक्ट 28 से भी बड़ा होगा। एंड चलिए अगर मान लीजिए अगर ये एग्जैक्टली 27 भी है तो यहाँ पर प्लस का 2 है, तो 27 प्लस 2 29, और फिर माइनस का 28 तो प्लस का 1 आ गया। तो यानी कि ये जो नंबर है कुछ भी है प्लस के 1 से तो बड़ा ही होगा अगर इसे एग्जैक्टली 27 मान लिया जाए तो इसीलिए इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये लेसर देन 0 हो गया। अब यहां पर क्योंकि दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे इन दोनों की प्रोडक्ट का सम क्या आ गया हमारा, सॉरी प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा यहाँ पर हमारे रूट्स होंगे सारे के सारे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपन। हाँ, अब चलिए देखते हैं। अब जो हमने जो तो पॉइंट्स निकालना सीखा था जो कि कुछ हमारे इस प्रकार होते थे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का d डैश अपॉन 3a। ये जो अपन ने पॉइंट्स निकालना सीखा था इसको हम बोलते टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द क्यूबिक कर्व। टर्निंग पॉइंट्स यानी कि जैसे यहां पर एक ग्राफ है, पहले ग्राफ ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है फिर एकदम से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या है, टर्निंग पॉइंट है। और ये क्या है, ये भी एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहां से ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था पहले तो फिर ऊपर की तरफ आ गया, तो ये और ये दोनों क्या हो गए, टर्निंग पॉइंट हो गए। तो इन जो दो टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्सिस वाले वो कुछ इस प्रकार से होते हैं हमारे। ठीक है, पहला तो ये होता है, दूसरा हमारा वो वाला होता है। तो ऑब्वियसली अब ये क्योंकि छोटा दिख रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस का बी माइनस का अंडर रूट डी डैश अपॉन का 3a। छोटा वाला तो पक्का यही रहा होगा, एंड जो हमारा बड़ा वाला है, बड़ा वाला आगे की तरफ होगा, तो बड़े वाले में जो डी डैश होगा ये प्लस का होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस का बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी डैश बाई 3a। चाहे ग्राफ अपवर्ड एंडिंग हो या डाउनवर्ड एंडिंग हो, डाउनवर्ड एंडिंग में भी सेम चीज होगी। ठीक है, बस डाउनवर्ड एंडिंग में ये जो है ये थोड़ा इस तरफ होगा, ये वाली पीक जो होगी इस तरफ उठी हुई दिखेगी। ठीक, लेकिन अपवर्ड एंडिंग में जो अपन ने देख लिया वही होता है। अब चलिए शायद अगले स्लाइड में मैंने डाउनवर्ड एंडिंग का भी ऐड किया है, देख लेते हैं। हाँ, अब अपवर्ड एंडिंग का तो मैंने आपको यही बता दिया। ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। ठीक, ये क्या होगा, ये हमारा सेकंड टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको बता दिए, पहला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस का अंडर रूट ऑफ डी डैश बाई 3a। और ये जो दूसरा वाला टर्निंग पॉइंट है ये क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस का अंडर रूट ऑफ डी डैश बाई 3a। और जब a लेसर देन 0 है तो मैंने आपसे बोला था कि ये ना कहते ये जो कर्व है डाउनवर्ड एंडिंग दिख रहा है, तो मतलब ये वाली जो हिप है ये नीचे की तरफ जा रही होगी, बाकी तो ना कहते पूरा का पूरा एज इट इज अपन को मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा देखना ये क्या है हमारा, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। और क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू मुझे कम दिख रही है, x की वैल्यू कम दिख रही है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x वाले, x की वैल्यू होगी माइनस का b माइनस अंडर रूट ऑफ डी डैश अपॉन में 3a। ठीक है, अब ये जो है हमारा सेकंड टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी दिख रही है, ठीक है, तो बड़ी दिख रही है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस अंडर रूट ऑफ डी डैश बाई 3a। आई थिंक आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं अपन, इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। अब हाँ, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पूछा गया है, तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। जैसे यहाँ पर हमारे जो टर्निंग पॉइंट है, ठीक है,
ये जो पहला टर्निंग पॉइंट है, क्या ये मेरे को ऊपर की तरफ दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है ना ये? तो ये क्या होगा? ये जो, क्योंकि मुझे ऊपर दिख रहा है, तो ये होगा मैक्सिमम, मैक्सिमा। और मैक्सिमम कौन सा वाला? लोकल मैक्सिमा। ठीक है। और क्योंकि अब मुझे ये वाला जो पॉइंट है, जो नीचे वाला है, ये नीचे की तरफ दिख रहा है, तो ये क्या होगा? ये होगा मिनिमा। और कौन सा मिनिमा? ये होगा लोकल मिनिमा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर जो अपवर्ड एंडिंग कर्व है, यानी कि जो स्टैंडर्ड वाला होता है, वहां पर लोकल मैक्सिमा कब आता है? जब एक्स की वैल्यू छोटी होती है। ठीक है। और लोकल मिनिमा कब आता है? जब एक्स की वैल्यू बड़ी होती है। ठीक। अब जरा ध्यान से देखना इधर। अब यहां पर ये क्या है? ये वाला हिप मेरे को नीचे दिख रहा है, तो ये वाला क्या होगा अपना? लोकल मिनिमा। अब क्योंकि ये हिप मेरे को ऊपर दिख रहा है, क्या होगा ये लोकल मैक्सिमा होगा। तो बस लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का यही कंसेप्ट होता है। मतलब टर्निंग पॉइंट के बीच में क्या मिनिमम और मैक्सिमम, ये हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बताता है। ठीक है। बाकी तो इसका मैक्सिमम तो आप देख पा रहे होंगे इनफाइनाइट है, और मिनिमम माइनस का इनफाइनाइट है। बाकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कंसेप्ट इतना ही है कि ये ना कहते हैं यहीं पर टर्निंग पॉइंट्स पे या तो लोकल मैक्सिमा आएगा या फिर मिनिमा आएगा। तो अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं अपन। तो पहले अपन को क्या बोला गया? इवेलुएट द कोऑर्डिनेट्स एट विच लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर। ठीक है। तो यहां पर क्या दी हुई है अपने को? क्यूबिक इक्वेशन एक्स एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है। तो पहले तो अपन को क्या निकालना है? इसका डी डैश निकालना है, तो डी डैश निकाल मारो पहले तो। ये क्या हो गया? बी का स्क्वायर। ये क्या है? बी इसका 0 है, टी इसका क्या है? माइनस का 3, डी इज इक्वल टू 2, और ए की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है। तो पहले इसका डी डैश निकालो। क्या आ गया? 0 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए सी, यानी कि 1 इंटू माइनस का 3। तो ये क्या आ गया? डी डैश 9 आ गया। अब एक्स की दो वैल्यूज निकालनी है। एक्स की दो वैल्यूज क्या क्या आएगी? माइनस का बी यानी कि 0, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डैश यानी कि 9 अपॉन 3 है, यानी कि 3 इंटू 1। तो कितना आ गया? प्लस माइनस का 3/3, यानी कि प्लस माइनस का 1। ठीक है। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 आ गया। ठीक। अब क्योंकि ये वाला का कर्व क्या है? एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 2, ये है तुम्हारा अपवर्ड एंडिंग। ठीक है। ये क्योंकि अपवर्ड एंडिंग है, तो छोटे वाले पॉइंट पे क्या आएगा? ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? एक्स इज इक्वल टू -1 क्या होगा? लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। ठीक है। एंड एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा? लोकल मिनिमा का। एक्स इज इक्वल टू -1 होगा अपना लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, और एक्स इज इक्वल टू 1 होगा अपना लोकल मिनिमा का पॉइंट। तो चलिए लोकल मैक्सिमा निकालते हैं। ठीक है। लोकल मैक्सिमा कितना होगा ये होगा अपना एफ ऑफ -1, जो कि अपना होगा माइनस के 1 का क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ -1 प्लस का 2। ये हो गया। तो होगा 3 + 2 5 माइनस का 1 4। ठीक है। एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। अब लोकल मिनिमा निकाल लेते हैं इसका। तो ये क्या आएगा? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस का 2, यानी कि लोकल मिनिमा क्या आ गया इसका? 0 आ गया। तो अब चलिए सेम तरीके से अगला वाला आप करके दिखाइए मुझे।
तो आइए चलिए करते हैं फिर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना a की वैल्यू क्या, -1 है, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है -9, d की वैल्यू है 4। ठीक है, तो अपन को क्या दिख रहा है, a इज लेसर देन 0 है, यानी कर्व क्या है अपना, डाउनवर्ड एंडिंग। अब बिकॉज अपना जो कर्व है वो डाउनवर्ड एंडिंग है, तो क्या होगा यहाँ पर जरा देखना। अब क्योंकि कर्व अपना डाउनवर्ड एंडिंग है, तो जो पहले वाला पॉइंट होगा, पहले वाला पॉइंट यानी कि विजुअलाइज कर लीजिए, डाउनवर्ड एंडिंग कर्व यानी कुछ ऐसा होगा, है ना। तो पहला पॉइंट यानी कि ये, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा अपना, यहां पर आएगा अपना मिनिमा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, मैक्सिमा। ऐसे ही तो होगा, यानी कि बड़े पॉइंट पे पहले मैक्सिमा आएगा और छोटे पॉइंट पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक है, तो पहले तो अपन को क्या करना है, डी डैश निकालना है, क्योंकि डी डैश निकालने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो टर्निंग पॉइंट है ये एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं। क्या क्या पता डी डैश नेगेटिव निकला है तो टर्निंग पॉइंट ही ना है ना, ये भी तो हो सकता है। तो चलिए पहले तो निकाल लेते हैं। डी डैश की वैल्यू क्या आती है, बी स्क्वायर माइनस का 3ac, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का 3ac, यानी कि कितना हो गया ये, 3 इंटू -9 इंटू -1। ठीक है, तो अब ये देखना जरा क्या हो गया, ये हो गया 27 माइनस का, सॉरी 36 माइनस का 27, 36 माइनस का 27 यानी कि 9 आ गया। अब यानी कि क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे और क्या क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b यानी कि -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डैश यानी कि √9/3a, यानी कि 3 इंटू -1। अब जरा देखना ये आंसर क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आ गया -6 प्लस -3 अपॉन का -3, या फिर कह लो -2 प्लस -1 अपॉन -1, या फिर कह लो 2 प्लस -1। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3, दूसरा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1। तो अब x इक्वल टू 3 पे x बड़ा है तो यहां पर क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। अब ये क्या होगा, x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, उसी तरह से x इक्वल टू 1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेते हैं। लोकल मैक्सिमा यानी कि क्या होगा हमारा f(2), क्या ये बात समझ में आई, f(2), सॉरी f(3), f(3) होगा हमारा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -3 का क्यूब प्लस का 6 इंटू -3 का स्क्वायर, फिर -9 इंटू -3, फिर +4, ये हो गया। जब इसे और सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, f(3) इज इक्वल टू -27 प्लस का 9 इंटू 6 54, -27 प्लस का 54 प्लस का 27 प्लस का 4, ये 27 से 27 कट गया, ये क्या आ गया, 58 आ गया। ठीक है, एंड लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा क्या होगा अपना, f(1). अब f(1) यानी कि इस पूरी इक्वेशन में 1 रख के देख लो, तो ये क्या हो गया, अरे एक मिनट, यहाँ -3 नहीं था एक्चुअली, ये 3 था। ठीक है, गड़बड़ हो गया। f(3) यानी कि -3 का क्यूब प्लस का 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 3 प्लस का 4। ठीक है, तो अब जरा देखना ये क्या हो गया, -27 प्लस का 54 माइनस का 27 प्लस का 4। तो अब देखना है 27 इंटू 2 तो 54 होता, तो ये तीनों कट गए, तो ये क्या आ गया, f(3) अपना 4 के इक्वल आ गया। यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी थोड़ी, सॉरी। अब उसी तरह से यहाँ पर अपन को f(1) निकालना है, तो f(1) कैसे निकलेगा, -(1) का क्यूब प्लस का
6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 1 प्लस का 4, ये आ गया। ठीक है, अब इसे और इवेलुएट किया जाए तो ये क्या हो गया, 10 माइनस का 10, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। समझ गए? तो यहां पर लोकल मैक्सिमा क्या हो गया अपना, 4 हो गया। लोकल मिनिमा क्या आ गया, 0 आ गया। बस इतना सा सवाल था, शायद बहुत लोगों का सही भी होगा जिनने किया। एंड सेम तरीके से आपको ये करना है अब। आई थिंक कर लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई, तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देख लेते पहले, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 9, डी की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका डी डैश निकाल लेंगे। तो डी डैश क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस का 3ac, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1 इंटू माइनस का 9, तो ये क्या हो गया 4 प्लस का 27, यानी कि 31 आ गया ये। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं, सब बढ़िया है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर बी अपना 3 है, यही गड़बड़ थी। हाँ ठीक है, तो इसका डी डैश निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 3ac, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1 इंटू माइनस का 9, तो ये कितना हो गया अपना 9 प्लस का 27, यानी कि 36। तो डी डैश आ गया अपना यहाँ पे। बाकी अपन को x की दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, क्या क्या आएगी, माइनस का b यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डैश यानी कि 36/3a, तो 3a कितना हो गया अपना 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा माइनस का 3 प्लस माइनस का 6/3। अब इसे और सॉल्व किया तो ये हो गया अपना माइनस का 1 प्लस माइनस का 2/3, सॉरी 2 -1 प्लस माइनस का 2। तो यहां से x की मुझे दो वैल्यूज ऑब्टेन हुई, पहली तो x इक्वल टू 1, दूसरी x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो अब क्योंकि यहां पर a का साइन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये कर्व क्या होगा, अपवर्ड एंडिंग होगा ये जो कर्व है हमारा, ये अपवर्ड एंडिंग कर्व होगा। यानी कि जो पहला पॉइंट है, तो पहले पॉइंट पे क्या आएगा, मतलब x इज इक्वल टू -3 पे लोकल मिनिमा आएगा, सॉरी लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो पहले लोकल मैक्सिमा निकाल लेते हैं। लोकल मैक्सिमा होगा अपना f ऑफ माइनस का 3, यानी कि ये हो गया हमारा माइनस के 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 9 इंटू माइनस का 3 प्लस का 2, ये हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा। तो अब ये दोनों तो कट गए, अब ये क्या हो गया 27 प्लस का 2 29, तो लोकल मैक्सिमा हमारा होगा 29 यहाँ पर। एंड लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा होगा हमारा f ऑफ 1। तो लोकल मिनिमा निकालने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी। तो ये सिंपली हो गया हमारा 1 का क्यूब प्लस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू 1 प्लस का 2। जब इसको इवेलुएट किया तो ये आ गया हमारा 6 माइनस का 9, यानी कि माइनस का 3। एंड सेम तरीके से आप लोग ये ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार। जरा देखिएगा यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है, एंड d की वैल्यू क्या है माइनस का 1। ठीक, तो पहले अपन को क्या निकालना रहता है, इसका डी डैश। तो डी डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 3ac, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1 इंटू 1। ठीक, तो ये क्या आ गया, डी डैश की वैल्यू -3 आ गई। अब डी डैश की वैल्यू -3 आ गई, इट इंप्लाइज दैट नो क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट।
अब क्योंकि डी डैश ही अपना नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं हमारा। अब क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इट डायरेक्टली इंप्लाइज दैट नो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एग्जिस्ट्स हियर। शायद समझ आ गया होगा ये। तो अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है रेशनल रूट थ्योरम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल हमेशा इस टाइप का होता है हमारा, ठीक। और हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं ऑलवेज पी बाई क्यू के फॉर्म के होते हैं। तो जैसे सपोज दैट मैं एक पॉलिनोमियल ले लूं कोई सा भी, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा ऑलवेज होता है हमारा आखिरी टर्म अपॉन पहले टर्म का प्लस माइनस, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा पॉलिनोमियल लेते हैं उसी तरह से, जैसे ए एक्स की पावर एन प्लस का बी एक्स की पावर एन माइनस का वन। उसी तरह से यहां पर चलो आर मान लेते इधर आखिरी में, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा हमारा या तो प्लस या फिर माइनस का आर अपॉन ए। अब हमारा क्योंकि ये प्लस माइनस का आर बाई ए है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि आर के फैक्टर और ए के फैक्टर के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, और कोई ना कोई अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो वही उसका रेशनल रूट होगा। उसके अलावा सारे रूट्स क्या होंगे इसके? इरेशनल होंगे। अब ये बात एक्चुअली इसीलिए भी ट्रू है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा ये होता है, ठीक। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अगर सारे इसके कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, अगर सारे इसके कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर गए सपोज दैट, तो तभी तो हमारी ये इनइक्वालिटी, तो तभी तो हमारी इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, वरना नहीं करेगी। क्योंकि जैसे सपोज दैट 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3 तो हमारा √3 इंटू √3 से भी बन सकता है। लेकिन अगर हमारे 3 रूट सपोज दैट ऐसे है 1/2 हो गया, 3 हो गया और 1/5 हो गया, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3/10 आएगा। अब 3/10 आ रहा है तो हमें 3 के और 10 के सारे फैक्टर ट्राई करने पड़ेंगे। तो 3 के फैक्टर 3 और 1 होते हैं, 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 5 और 10 खुद। तो यानी कि इनके मतलब पी बाई क्यू के यहाँ पर जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमें सारे ट्राई करने पड़ेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं हमें ये तीनों भी मिल जाएंगे बहुत आराम से। तो यही हमारी रेशनल रूट थ्योरम है। रेशनल रूट थ्योरम कहती है देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी अदर रूट इंस्टेड ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी रेशनल रूट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला इलस्ट्रेशन ये रहा। पहला तो ऑलवेज की हमेशा की तरह मैं करके दिखाऊंगा। तो यहां पर क्या हो गया अपना पहला टर्म और ये आखिरी टर्म ये दोनों है। तो इधर पे p क्या है हमारा 3 है और q क्या है हमारा 2। पहले p के फैक्टर करो 3 और 1 एंड q के करेंगे तो 2 और 1 आ गया। तो पहले तो इनके जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो ट्राई करने पड़ेंगे, यानी कि पहले 3 के साथ 2 और 1, तो ये क्या आ गया 3/2 और 3/1 ये आ गया। उसके बाद फिर q के साथ, फिर मतलब 1 के साथ 2 और 1 ट्राई करने पड़ेंगे। तो पहला हो गया 1/1, दूसरा हो गया 1/2, और इनके प्लस और माइनस सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे अपन को। तो पहले प्लस माइनस का 3/2 प्लस माइनस का 3/1 प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 1/2, ये हमारे 8 कॉम्बिनेशन बन गए। पहले प्लस माइनस का 3/2 प्लस माइनस का 3 ये सेकंड कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस का 1 थर्ड एंड प्लस माइनस 1/2 ये फोर्थ हो गया। तो पहले हम +1 को ट्राई करेंगे। तो पहले f1 निकाल के देख लो, जो मर्जी पहले वो ट्राई कर लो। तो f1 क्या आ गया यहाँ पर 2 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3, तो सब कट गया और f1 हमारा 0 आ गया। और अगर ये 0 नहीं आता तो हम अगला कॉम्बिनेशन ट्राई करते, जैसे -1 ट्राई करते इसी का, या फिर माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2 ये दोनों भी ट्राई करते।
जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता तब तक हमें ट्राई करना पड़ता, लेकिन हमारा यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 0 आ गया, तो हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो यानी कि अब x इज इक्वल टू 1 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हॉर्नर मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन लगाकर इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते आगे, तो हमें बाकी के फैक्टर भी मिल जाएंगे। तो पहले तो इनके कोफिशिएंट्स एकदम ऑर्डर में लिखने हैं। पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया -3, एक्स का हो गया -2 और कांस्टेंट टर्म हो गया +3। तो पहले ये वाले टर्म को नीचे उतारना है, तो ये क्या हो गया 2 हो गया हमारा। ठीक, फिर 2 × 1 2, -3 + 2 यानी कि -1, फिर -1 × 1 यानी कि -1, -2 -1 -3, फिर -3 × 1 क्या हो गया हमारा -3 हो गया, और इन दोनों को ऐड करने पे 0 आ गया। तो ये जो 0 है 0 हमारा रिमाइंडर हो गया, और बाकी ये जो है ये हमारा कोशेंट हो गया। तो यानी कि अगर ये टर्म को लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा x - 1 × 2x² - x - 3। अब बाकी अपन को इसके फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, ये 6 बन रहा है, तो 3 × 2 भी हमारा 6 होता है, तो x - 1 × 2x² + 2x, पहला कॉम्बिनेशन तो ये बन गया, दूसरा बन गया -3x + 3, ये बन गया। जब इसके फैक्टर किए जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x - 1 × x + 1 × 2x - 3। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने पे देखना x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू 3/2 आ रही है, और दोनों रेशनल है। और क्या रेशनल रूट थ्योरम में क्या ये वाले कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट थे, यहाँ पर 3/2 आ गया, 3/2 भी प्रेजेंट दिख रहा है, और यहाँ पर -1 भी प्रेजेंट दिख रहा है। तो रेशनल रूट थ्योरम से जितने भी रूट रेशनल होंगे हमारे वो निकल आएंगे। बाकी इरेशनल वाले के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा बनानी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए, पहला क्या हो गया x इज इक्वल टू 1, दूसरा हो गया -1, तीसरा हो गया 3/2। उसी तरह से आप ये अगला वाला ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो पहले यहां पर p क्या है, p की वैल्यू 10 है, q की वैल्यू क्या है 1 है, तो अब q के फैक्टर तो होंगे नहीं। ठीक, अब p के फैक्टर करके देखो, p के फैक्टर क्या है 1 2 5 और 10, ये सारे फैक्टर आ गए। तो हमें p/q के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने हैं। पहले तो मतलब 1/1, दूसरा क्या आएगा 2/1, तीसरा आएगा 5/1, चौथा आएगा 10/1, यानी कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे +-1 +-2 +-5 और +-10, ये सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। जैसे कि पहले मैं x = 1 से ही सेटिस्फाई करवा के देख लेता हूं, अगर नहीं होगा तो -1 से सेटिस्फाई करवाऊंगा। तो f1 क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर -7 × 1 +10, यानी कि हो गया 11 - 11, यानी कि 0 आ गया यहाँ पे। अब 0 आ गया तो बाकी के रूट हम कैसे निकालेंगे, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके। तो पहले तो कोफिशिएंट्स हम हमारे ऑर्डर में लिखे जाएंगे, 1 -4 -7 और 10। x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1 आई थी, तो पहले तो ये टर्म नीचे उतरेगा, फिर 1 × 1 क्या हो गया हमारा 1 हो गया, -4 + 1 कितना हो गया -3, फिर 1 × -3 -3 हो गया हमारा, फिर -7 - 3 ये हो गया हमारा -10।
माइनस 10 इंटू 1 माइनस का 10 हो गया, और जब इन सबको ऐड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर हमारे होंगे 5 और 2, यानी कि माइनस का 5 और प्लस का 2। तो ये हो गया हमारा x माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10। और आगे सॉल्व करने पे ये हमारा हो गया x माइनस का 5 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2। अब जैसा हमें दिख रहा है कि रेशनल रूट थ्योरम में हमारा एक x इज इक्वल टू माइनस का 2 भी प्रेजेंट है और x इज इक्वल टू 5 भी प्रेजेंट है। तो यानी कि जितने रेशनल रूट होंगे वो हमें सारे के सारे दिख जाएंगे। ये बात तो हमें पता चल गई रेशनल रूट थ्योरम से। अब बाकी वीडियो अभी थोड़ा लंबा जा रहा है, तो एक ये और एक ये वाला, अब ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको एक डिस्क्रिप्शन में शीट मिलेगी। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।